6 डाला, तीसरी ढाल, श्लोक नंबर 3 और 4। कल हमने श्लोक नंबर 1 और 2 पर चर्चा की थी, जिसमें बताया गया था कि सुख क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। अर्थात आत्मा का हित किस में है, सुख में है। और सुख क्या है, आकुलता से रहित है। आकुलता कहाँ नहीं है, मोक्ष में नहीं है। और मोक्ष को जाने का मोक्ष कैसे मिलेगा, तो मोक्ष मार्ग पर चलकर मिलेगा। और मोक्ष मार्ग क्या हैं, 2 प्रकार के हैं, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सत्यार्थ रूप है, यथार्थ रूप है, वास्तविक रूप है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए कारण स्वरूप है। फिर निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, अपने आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान करना, निश्चय सम्यक दर्शन। फिर पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, निश्चय सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहना, लीन रहना, उसे कहते हैं निश्चय सम्यक चारित्र। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है, कारण है, उसका स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समिकित व्यवहारी अभिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर्वानो। जीव अजीव तत्व, अरु और आश्रव, बंध, रूह और संबर जानो। जीव अजीव आश्रव बंध संबर, इन 5 तत्वों के नाम पहले ही लाइन में बता दिए। निर्जर मोक्ष, निर्जरा और मोक्ष, ये हो गए 7 तत्व, 5 ऊपर और 2 नीचे, 7। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष 7 तत्व, ये तत्वा सूत्र का सूत्र भी है। मोक्ष कही जिन तिनको, जिनेंद्र भगवान ने ये जो 7 तत्व कहे हैं, उन 7 तत्वों को ज्यों का त्यों सरधानो, ज्यों का त्यों श्रद्धान करना चाहिए। जो करता है सोई समकित व्यवहारी, वही व्यवहार सम्यक दृष्टि है। अब इन रूप बखानो, अब व्यवहार सम्यक दृष्टि का स्वरूप क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, इसका स्वरूप अब बताएंगे। तो तिनको सुन सामान्य विशेष है, उनको कुछ सामान्य कथन का किया जाएगा, कुछ विशेष कथन किया जाएगा। दृढ़ श्रद्धा के साथ हमें इसका मन में अटल विश्वास करना चाहिए। बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जीव त्रिधा, 3 धा यानी प्रकार के, त्रि अर्थात 3, धा अर्थात प्रकार के। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से जीव 3 प्रकार के हैं। जीव के भेद यहाँ क्यों बताए, क्योंकि 7 तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों में पहला तत्व है जीव तत्व, उसी की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, चारों गतियों के जीव, सिद्ध जीव, जहाँ जहाँ भी जो भी हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि सभी जीवों का भेद सिर्फ 3 भेदों में कर दिया गया। सभी जीवों को समाहित 3 भेदों में कर दिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अभी बहिरात्मा क्या है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, देह और जीव को एक समझता है।
शरीर से अपनी पहचान मानता है, शरीर के नाश होने से अपना नाश मानता है, शरीर के हृष्ट पुष्ट होने से अपने को हृष्ट पुष्ट मानता है। ये बहिरात्म की तत्वमुधा, बहिरात्मा व्यक्ति की तत्वों के प्रति ये अज्ञानता है। तत्वों को बहिरात्मा जीव नहीं जानता। उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि, ये धा लिखा था त्रिधा, उसका भी मतलब 3 प्रकार था, और त्रिविध इसका भी मतलब 3 प्रकार है। वो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जीव के 3 भेद बताने के लिए त्रिधा का यूज किया था, और उत्तम मध्यम जगन्य ये अंतरात्मा के भेद बताने के लिए त्रिविध शब्द का यूज किया। अब अंतरात्मा को किसे कहते हैं? अंतर आत्म ज्ञानी, जो अपनी आत्मा का ज्ञान रखते हैं कि जो जीव शरीर को हो रहा है वह मुझे नहीं हो रहा है, शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर से जो अपनी पहचान नहीं करते, अपनी अंतरात्मा की पहचान करके उसमें ही जो मगन रहते हैं, वह अंतरात्मा उत्तम, मध्यम और जघन 3 प्रकार के हैं। द्विविध संज्ञा शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। उत्तम अंतरात्मा कौन है? निज ध्यानी, अपनी आत्मा के ध्यान में तल्लीन है। द्विविध संज्ञा 2 प्रकार के परिग्रह हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह 14, बहिरंग परिग्रह 10। इन 24 परिग्रहों से जो रहित हैं और शुद्ध उपयोगी, शुद्ध उपयोग में जो निरत हैं, ऐसे साधु शुद्धोपयोगी संत, निज ध्यानी संत, द्विविध परिग्रह से रहित संत उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्म है जे देशव्रति अन्यकारी, जगन कहे अविरति समदृष्टि, तीनों शिव मगिचारी। सकल निकल परमात्म द्वैविध तिन्मय घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। मध्यम अंतर आत्म है। कौन है मध्यम अंतरात्मा? देशव्रति। देशव्रति अर्थात 12 व्रतों को धारण करने वाले श्रावक और अनगारी, जिन्होंने ग्रह त्याग कर रखा है, ऐसे छठे गुणस्थानवर्ती साधु, आरिका आदि, एलक, छुल्लक आदि, जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया है, ऐसे पिच्छीधारी कौन है? मध्यम अंतरात्मा। जगन कहे अविरत समदृष्टि। जघन्य कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि। दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक के और 6वें गुणस्थान तक के, 5वें और 6वें गुणस्थान के जो जीव हैं उन्हें बता दिया मध्यम अंतरात्मा। और जो आगे के गुणस्थान के जो साधु हैं, अंतरात्मा में लीन हैं, आत्म ध्यान कर रहे हैं, वो सभी साधु उत्तम अंतरात्मा। और जघन्य अंतरात्मा कौन है? श्रावक की गिनती तो मध्यम में आ गई, तो जघन्य में कहा है अविरत सम्यक दृष्टि, जिसका अभी 4था गुण स्थान है, जिसने अभी सिर्फ मिथ्यात्व छोड़ा है, नियम संयम कुछ धारण नहीं किया, वह जघन्य अंतर आत्मा है। सम्यक दृष्टि की परिभाषा है जो 7 तत्वों का श्रद्धान करता है, वो सम्यक दृष्टि है। और 7 तत्वों का सही स्वरूप जिसने जान लिया, वो ये भी जानता है कि मैं जो दिखाई दे रहा हूँ वह मैं नहीं हूँ, यह देह से भिन्न आत्मा में हूँ। ये सम्यक दृष्टि का विश्वास हो जाता है, इसलिए उसे भी जघन्य अंतरात्मा में माना जाता है। तीनों से में वगचारी, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा, तीनों ही शिवमगचारी, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। सकल निकल परमात्म द्वैविध। सकल और निकल ये परमात्मा के 2 भेद हैं। कल मतलब होता है शरीर, सहित, सकल शरीर से सहित, और नी अर्थात रहित, निकल शरीर से रहित। परमात्मा के 2 भेद हैं। किसके? पहले तो उत्तम बहिरात्मा बताया, फिर अंतरात्मा बताया, अंतरात्मा के 3 भेद बता दिए, उत्तम मध्यम जघन्य, और फिर बताया परमात्मा, परमात्मा के 2 भेद, बहिरात्मा का 1 और अंतरात्मा के 3 और परमात्मा के 2।
अगर ये भेद हमें याद करना है तो 132 लिख दीजिए। 1 बहिरात्मा, 3 अंतरात्मा और 2 परमात्मा। 132 लिख दीजिए, भेद याद रह जाएंगे आपको। तो सकल और निकल ये परमात्मा के 2 भेद हैं। 3 में घाति निवारी, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे श्री अरिहंत परमात्मा लोकालोक निहारी, जिन्होंने लोकालोक को देख लिया है, लोक और अलोक दोनों को देख लिया है, जान लिया है अपने ज्ञान में, वो अरिहंत परमात्मा सकल परमात्मा हैं। सकल परमात्मा की परिभाषा उन्होंने बता दी। कितने विशेषण बता दिए सकल परमात्मा के? घाति निवारी, लोकालोक निहारी, श्री, श्री अर्थात जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित हैं, ये भी उनका ही विशेषण है। और सकल शरीर रहित है, शरीर सहित है, सकल अर्थात शरीर सहित है। तो घाति निवारी, लोकालोक निहारी, श्री और सकल, ऐसे अरिहंत परमात्मा सकल परमात्मा हैं। अब निकल परमात्मा कौन है? ये आगे के छंद में बताया गया है। ज्ञानी शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे सर्व अनंता, बहिरात्म ताहि जानित अंतर्यात्म पूजे, परमात्म को ध्याये निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। निकल परमात्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका शरीर है वो निकल परमात्मा है। निकल मतलब जो शरीर ज्ञानावरणादि 8 कर्म और 6 पर्याप्ति 3 शरीर आदि 9 कर्म, इनसे जो रहित थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित जो शरीर है वह ज्ञान शरीरी है। त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के कर्म मल से रहित हैं। 3 प्रकार के कर्म मल कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, तीनों ही नहीं बचे तो शरीर तो बचेगा ही नहीं। तो अब उनका ज्ञान ही शरीर है। ऐसे सिद्ध महंता, सिद्ध महंता अर्थात महंत हैं, पूज्य हैं, सिद्ध हैं, ते हैं निकल अमल परमात्म, वे निकल अमल अर्थात कर्म मलों से रहित हैं। वे निकल परमात्मा क्या करते हैं? भोगें सर्व अनंता, जब शरीर बचा ही नहीं तब कर्म क्या बचा? तो सिर्फ सर्म अर्थात सुख। शर्म नहीं आ रही? अरे भाई सुख है ही नहीं जीवन में तो आएगा कहाँ से? संसार में तो सुख है ही नहीं, तो शर्म आएगी कहाँ से? तो वो शर्म का मतलब अलग है। वो शर्म का मतलब होता है लज्जा, और यहाँ पर शर्म का मतलब है सुख। भोगें शर्म अनंता, अनंत सुख का भोग करने में ही उनका जीवन, उनका समय बीतता है। बहिरात्मता ही जानित जी अंतर आत्म हुजे। 2 लाइन में तो पहले बता दिया उन्होंने कि सिद्ध परमात्मा, निकल परमात्मा कैसे हैं? ज्ञान शरीरी हैं, 3 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, सिद्ध हैं, महंत हैं, वे निकल परमात्मा अमल हैं और अनंत सुख को भोगने वाले हैं। अब बताया है कि इन तीनों में से 3 प्रकार के जीव हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उनमें से किसका क्या करें? हमें क्यों बताए गए 3 भेद? इसलिए बताए गए बहिरात्मता हेय, हेय अर्थात छोड़ने योग्य। बहिरात्मता को हेय जानो, तजी छोड़ो। बहिरात्मता छोड़ने योग्य है ऐसा जान करके तजी छोड़ दो, और अंतर आत्म हुजे, अंतर आत्मा हो जाओ। और परमात्मा को ध्याय निरंतर, परमात्मा का निरंतर ध्यान करो, जो नित्य आनंद पूजे, जिससे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। अगर आनंद की प्राप्ति जीवन में करना चाहते हैं तो परमात्मा का ध्यान करो। लेकिन परमात्मा का ध्यान करने की क्षमता किस में होती है?
अंतर आत्मा में होती है, बहिरात्मा में नहीं होती। जिसकी बुद्धि शरीर में टिकी हुई है वो परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकता। इसलिए बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतरात्मपने को धारण करके परमात्मा का ध्यान करना है। तो एक दिन हम भी परमात्मा बन ही जाएंगे। तो जीव के ये 3 भेद यहाँ पर बताने का लक्ष्य क्या था? ये था कि अभी हमारी जो दशा चल रही है वह बहिरात्मपने की चल रही है। हमारी देह में बुद्धि बनी हुई है, उसे हमें छोड़ना है। वही हमें अनंत काल से संसार में डाले हुए है। पहली ढाल में बता दिया था मोह दुख का कारण है। दूसरी ढाल में बता दिया था मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र दुख का कारण है। तीसरी ढाल में बता दिया बहिरात्मपना दुख का कारण है। इसलिए इसे छोड़ दो। अब अंतरात्मा होकर के परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा के ध्यान से ही जीवन में आनंद होगा।